नमस्कार साथियों। अनुच्छेद 142 जो कि आजकल चर्चा में है और इसके तहत एक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया फैसला दिया गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर। तो दोनों की बातें हम बारी बारी से करते हैं। क्यों अनुच्छेद 142 जो है वो चर्चा में है और ईडब्ल्यूएस पर नया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया है और उसका क्या मामला था, वह कौन से केस के तहत जो है सुनाया गया था, और फिर बात करेंगे कि अनुच्छेद 142 जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये क्या कहता है। तो दोनों की बातें बारी बारी से करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, अनुच्छेद 142 जो है वो क्या है। अनुच्छेद 142 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में विशेषाधिकार है कि वह कानून से ऊपर जाकर किसी भी मामले में फैसला दे सकता है। यानी यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार प्रदान करता है। देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें देखो, इस अनुच्छेद के अनुसार इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में न्याय को पूरी तरह लागू करने के लिए, मतलब कि कंप्लीट जस्टिस के लिए आवश्यक आदेश या निर्देश जारी कर सकता है, भले ही उसके लिए कोई विशेष कानून मौजूद न हो। जब किसी बात के लिए, किसी मामले के लिए कोई विशेष कानून मौजूद नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में यह विशेषाधिकार है कि वह उसके ऊपर जाकर कोई भी आदेश या जजमेंट सुना सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है। ये तो सिंपल में हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि ये जो है 142 चर्चा में क्यों है। इसको समझने के लिए हमें पूरी घटना को समझना पड़ेगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। देखिए, समझते हैं इस बात को कि इसमें क्या है। ये देखिए, ये है ये भाई साहब हैं 19 वर्ष के अथर्व चतुर्वेदी हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 2 बार नीट क्वालिफाई कर लिया ईडब्ल्यूएस कोटे से। लेकिन मध्य प्रदेश में है ना, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने 2 बार नीट क्वालिफाई कर लिया और 530 अंकों के साथ में क्वालिफाई कर लिया, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए इनको एडमिशन नहीं मिला ईडब्ल्यूएस कोटे से। वो क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला, प्रशासनिक खामियों के कारण और नीतिगत जो ढांचा है, नीतियां नहीं बनने के कारण इनको एडमिशन नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में जो है वो अपील दायर की, लेकिन इनकी जो है उसको अपील को खारिज कर दिया गया। तो ये सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने जो पब्लिक लिटिगेशन है वो दायर की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेशल लीव पिटिशन जो है इन्होंने दायर की, और इसके तहत इनकी सुनवाई हुई 10 तारीख को। इन्होंने कहा, देखिए इनका भी हौसला बहुत अच्छा है। तो इन्होंने कहा कि जज साहब मुझे केवल 10 मिनट दीजिए, जाबाज हैं ये भी, तो 10 मिनट दीजिए। तो इससे क्या है कि कोर्ट के जो जितने भी जस्टिस हैं वो सारे के सारे प्रभावित हो गए, और उनको 10 मिनट में इन्होंने अपनी बात रखी। और 10 मिनट के बाद में कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। फैसला क्या सुना है उसकी बात भी करते हैं। फैसला उन्होंने क्या सुना है, देखिए। फैसला सुना है उन्होंने, और फैसला सुनाते हुए क्या कहा कि जहाँ मुख्य जो है ये न्यायाधीश यहाँ पर कौन से हैं, सूर्यकांत हैं। अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रोविजनल एमबीबीएस एडमिशन का आदेश दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जो सूर्यकांत जी हैं, जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने आदेश देते हुए, जजमेंट देते हुए कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें इस ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको प्रोविजनली यानी अस्थायी रूप से एडमिशन दिया जाए। किसी भी नीतिगत ढांचे की कमी के कारण या प्रशासनिक कमी के कारण छात्र हित को नुकसान नहीं होना चाहिए, छात्र हित जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। तो इसके तहत इनको एडमिशन का आदेश दे दिया गया। तो ये तो है इसका मामला। अब आगे बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 142 है, ये 142 क्या क्या कहता है। इनका नाम मैंने बता दिया, अथर्व चतुर्वेदी हैं। देखिए, अब अनुच्छेद 142 जो है उसकी मुख्य शक्तियां कौन कौन सी है और उसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय, मतलब कंप्लीट जस्टिस जो है उसकी शक्ति न्यायालय को देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में ऐसा आदेश, सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी मामले में ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसमें संबंधित पक्षों को पूरी तरह न्याय मिल सके। दूसरी शक्ति है, अदालत को बहुत लचीला बनाती है। इस कारण से जो है अदालत लचीली बन जाती है। अगर ये पावर नहीं होती है तो कोई जो कंप्लीट जस्टिस है वो नहीं हो पाता है। मान लो किसी मामले के लिए कानून में कुछ लिखा नहीं है और हमें उसी के तहत कुछ फैसला सुनाना है, तो वो फैसला गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है 142 शक्ति देता है कि कंप्लीट जस्टिस किया जा सके। देखो आगे क्या लिखा है इसमें। आगे ये है कि कानून की कमी होने पर भी निर्णय हो जाता है।
जब कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कई बार किसी सामान्य समस्या के लिए स्पष्ट कानून नहीं होता है, और जब कानून नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक और न्याय सिद्धांतों के आधार पर आदेश दे सकता है। और ये जो आदेश दिया जाएगा, वो आदेश जो होगा वो कहाँ कहाँ लागू होगा? वह जो आदेश होगा वो पूरे देश में लागू होगा, पूरी कंट्री में उसे लागू किया जाएगा। वह बाध्यकारी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो ऑर्डर है, जजमेंट है, वह सभी नीचे की सभी अदालतों में लागू किया जाएगा, माना जाएगा, सभी इंस्टीट्यूशंस में माना जाएगा जिसके लिए वह दिया गया है। तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं और सभी सरकारी संस्थाओं को उनका पालन करना होता है। ये बाध्यकारी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और विशेष परिस्थितियां क्या है? विशेष परिस्थितियों की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह अनुच्छेद रोजमर्रा के मामलों में नहीं बल्कि जटिल और असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। मतलब सामान्य बात, जब कोई नॉर्मल बात होती है तब इस अनुच्छेद 142 का उपयोग नहीं किया जाता है। यह विशेष कोई मामला होता है, कोई जटिल मामला होता है, तब अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो है यह महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यह महत्वपूर्ण इसलिए है, यह महत्वपूर्ण है, न्याय को तकनीकी नियमों से ऊपर रखने में मदद करता है। टेक्निकली कुछ चीजें संभव नहीं होती तब उसके ऊपर ये जो जाकर जो है न्याय करता है, कंप्लीट जस्टिस देने का कार्य करता है। सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से फैसले लेने में सहायता करता है, और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था को प्रभावी और सक्षम बनाता है, लचीला बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसकी समझते हैं कि ये जो अनुच्छेद है इसकी सीमाएं क्या है, ये कितना पावरफुल है, इसकी शक्ति जो है वो कितनी पावरफुल है। पावरफुल हमने बात की कि ये जो है पूरा का पूरा सभी को मानना होगा, लेकिन जब ये विशेषाधिकार है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान को ओवरलैप कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या कर सकता है। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका उपयोग मनमाने तरीके से नहीं कर सकता। और वो क्यों नहीं कर सकता? यह संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है 142 के तहत कोई फैसला सुना रहा है तो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ वह फैसला नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसका उद्देश्य केवल न्याय सुनिश्चित करना है, कंप्लीट जस्टिस देना है। तो ये था पूरा मामला। आपको वीडियो कैसा लगा, इस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।